मार्केट इक्विलिब्रियम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, बहुत ही ज्यादा आसान, लेकिन अगर नहीं कर रखे तो नहीं कर पाओगे। तो बस समझना है कि अप्रोच कैसे करना है। ध्यान से देखना। सपोज द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स ऑफ सॉल्ट आर गिवन बाय, इसे कैसे रीड करते हैं, प्राइस लेस देन 0 और प्राइस लेस देन 15, ये इक्वेशन है। तो क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड इफ द प्राइस इज बिटवीन 0 and 15, तो ये होगा ना कि प्राइस इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 15। मतलब इसके बस एक रीड करने का तरीका है, आपके लिए ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं। आपके लिए काम की बात क्या है, ये डिमांड फंक्शन है, ये सप्लाई फंक्शन है। डिमांड फंक्शन क्या है, क्यू डी इज 100,000 माइनस पी, सप्लाई फंक्शन है 700 प्लस 2p। तो क्या है ये, कोई फर्क नहीं, ये डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन है। अभी आपके सामने सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझेगा, अरे इतना सिंपल। यस, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ध्यान से देखना, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मतलब ये एग्जाम में आया हुआ है 6 मार्क्स का। एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड शुड बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। आप बस इन दोनों को इक्वेट कर दो। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 1000 माइनस पी इज इक्वल टू 700 प्लस 2p। तो p इधर चला जाएगा, 300 इज इक्वल टू 3p, p इज इक्वल टू 100। अब p को पुट कर दो, तो ये तो आ गया इक्विलिब्रियम प्राइस। पहला पार्ट तो आपका खत्म ही हो गया। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, 100। ठीक है जी। अब 100 को पुट कर दो, क्यू डी इज 1000 माइनस पी, तो 1000 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 900। वेरीफाई करो, सप्लाई भी सेम ही आनी चाहिए ना जब इक्विलिब्रियम पे। तो 700 प्लस 2p, तो 700 प्लस 200, तो आ गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 900 यूनिट्स। आपने बस इनको इक्वेट करा, सिंपल सी इक्वेशन है, उससे p आ गया, तो हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। अब डिमांड फंक्शन में p की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगी। सप्लाई फंक्शन में p की वैल्यू पुट कर देंगे तो सप्लाई की क्वांटिटी आ जाएगी। एट इक्विलिब्रियम दे हैव टू बी इक्वल। क्लियर? Now suppose situation 2. Now suppose that the price of an input used to produce salt raw material has increased so that the new supply curve is, अब उन्होंने नया सप्लाई फंक्शन दे दिया। कह रहे सप्लाई फंक्शन चेंज हो गया अगर, तो क्या होगा। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, अब इसको भूल जाओ, इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर दो। न्यू सिचुएशन, क्यू डी डिमांड में तो कोई चेंज नहीं है, 1000 माइनस पी, और सप्लाई फंक्शन क्या है, न्यू 400 प्लस 2p। क्या करें, इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है मिस्टर कॉल। क्या करें, इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे आएगा, क्या लिखो सबसे पहले, एट इक्विलिब्रियम, बोलो। क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस। अब क्या करें, बताओ क्या लिखूं क्यू डी में, 1000 माइनस पी, सप्लाई फंक्शन 400 प्लस 2p, आगे बोलो। तो इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, आगे बोलो। क्यू एस एस पी इज 200, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 800 यूनिट्स। so this is a perfect example of कोई चीज सुनी, सीखी, अप्लाई करी, बट वो तब जब ध्यान से सुनी। फर्स्ट स्टेप वॉज सुनी, नहीं नहीं सुनी नहीं ना, तो मैं अप्लाई नहीं कर पाया, तो मैंने अपना आगे के लिए काम बढ़ा दिया। जब मेरा को करना पड़ेगा, जब मेरा कभी मन करेगा करने का, तब आपको फिर वो जीरो से और शायद अपना रिलेट ही ना कर पाए।
तो सिर्फ एक प्रॉपर फोकस की वजह से हम अपना काम बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। अभी ए और बी में कोई डाउट बोलो। ऊपर तो कंडीशन दी है कि प्राइस 0 और 15 के बीच में। मैं कह रहा हूँ ना, वो इररेलेवेंट हो गया पॉइंट, वो पॉइंट ही इररेलेवेंट हो गया, क्योंकि उन्होंने डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन अलग से दे दिए। उन्होंने डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन अलग से दे दिए। तो जब डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन अलग से दे दिए तो वो इररेलेवेंट पॉइंट हो गया, उसका कोई लेना देना ही नहीं बचा। अगर हमारे, इसे कहते हैं कि लिमिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना आप उसके हिसाब से ही सॉल्व कर सकते हो। उन्होंने ही वायोलेट कर दिया उस लिमिटेशन को, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है ना, मतलब दिख रहा है उससे कि इज बिकमिंग अ नॉन वायबल इंडस्ट्री। तो फिर क्या हो रहा है, फिर ये इक्विलिब्रियम डिटरमिन, मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल्स में तो लॉ ऑफ डिमांड वायोलेट कर देते हैं, वो कॉस्ट ऑफ बिहेवियर वायोलेट कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है न्यूमेरिकल में। क्यों? क्योंकि उसको फॉर्मेशन एरर कह दो, कि उन्होंने उसको सॉल्व करके ही नहीं देखा कि वो इक्वेशन मैच भी कर रही है कि नहीं कर रही। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में जितनी इंफॉर्मेशन है आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, लॉ अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे एमसी इज यू शेप कर्व, नहीं मेरे कभी कभी ग्राफ में वो कुछ भी वैल्यूज डाल देते हैं, क्यों? बस क्वेश्चन को चेंज करने के लिए वैल्यू चेंज कर दी। जैसे होता है ना कि दिस इज द सिचुएशन ऑफ चेंजिंग वैल्यूज ऑफ अ क्वेश्चन विदाउट रियलाइजिंग द इम्पैक्ट। तो ये पहले की जैसे कहते हैं ना कि 10 माइनस पी रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा जिससे वैल्यू छोटी आ जाती, तो उन्होंने क्वेश्चन नया बनाने के लिए वैल्यूज चेंज कर दी विदाउट चेंजिंग द अपर लिमिट। ठीक है ना, समझ आ गया ना सिचुएशन की लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है जो है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, जो वैल्यूज है आपको उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। अब जहां अटक जाते, मतलब ये गलत करते फर्स्ट टाइम ना सब, सी पार्ट, ए और बी तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि फ्री के मार्क्स थे, अगर कर रखे हो तो भी, मतलब फ्री के भी तभी कि जब आपको फर्स्ट पेपर, वरना क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन देखेंगे गए 6 नंबर। मतलब अगर मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन डील ही नहीं करा तो मैं उस टाइम पे शायद टाइम वेस्ट ना करूं, आगे बढ़ जाऊं, जबकि कितने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। थर्ड है ट्रिकी, थर्ड है ट्रिकी, ध्यान से देखेंगे सी पार्ट। सपोज द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ टैक्स ऑफ ₹3 per unit on salt, हाउ विल इट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी? यहां पे वो आपके साथ थोड़ा खेल गए। सी, क्यूडी पे तो कोई चेंज नहीं, ये ओरिजिनल सारा इसके हिसाब से 1000 माइनस पी। मजेदार बात क्या हुई है, कह रहे टैक्स इम्पोज कर दिया गवर्नमेंट ने, ₹3 का टैक्स इम्पोज कर दिया सॉल्ट के प्राइस पे, तो इम्पैक्ट क्या आएगा? ठीक है, मतलब कोई बोलना चाहेगा? सप्लाई फंक्शन, मतलब टाइम वेस्ट क्या करना, सप्लाई फंक्शन चेंज हो जाएगा आपका। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये अलग सिचुएशन, ये अलग सिचुएशन, ये अलग सिचुएशन, तो बी का भूल जाओ, बी इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी आप यहाँ पे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना क्या हुआ, सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी, मतलब ये एक चीज थोड़ा सा बचा सकती है, फिर भी ये बिल्कुल अलग चीज है। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मतलब सिचुएशन तो कुछ और भी आ सकती है ना। अभी यहाँ पे टैक्स इम्पोज हुआ है, हो सकता है वहाँ पे सब्सिडी आ जाए, कुछ भी आ सकता है, तो अंडरस्टैंड करेंगे वो जो नई इक्वेशन में बनाऊंगा वो बनी कैसे, सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। तो आपकी जो इक्वेशन है 700 प्लस 2p है ना, और 3 हो जाएगी 700 प्लस 2p-3, p-3, जो भी प्राइस था अब आपको उसका ₹3 कम मिलेंगे। क्यों? आपका प्रॉफिट मार्जिन, हम क्या अज्यूम करते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर टैक्स इम्पोज हो गया तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इतने से कम हो जाएगा, तो आपकी विलिंगनेस इतने से कम हो जाएगी, तो उसका ऐसे इम्पैक्ट था। बस अब खत्म है, 700 प्लस 2p-6, तो 694 प्लस 2p, इससे इक्वेट करना था आपको। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये 2p-3 के सपने नहीं आ सकते ना, मतलब क्वाइट अनलाइकली, मतलब मैं भी आपकी जगह होऊंगा और मैंने नहीं कर रखा तो मुझे नहीं पता लगेगा 2p-3 से मैं वहां पहुंच जाता। तो लेकिन मतलब दिस इज हाउ इट इज, एक बार करने के बाद फिर चीज समझ आ जाती है। इसके बाद तो इसको इक्वेट करना है, एट इक्विलिब्रियम क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, 1000 माइनस पी इज इक्वल टू 694 प्लस 2p, 694 मतलब 306,
इज इक्वल टू 3p, p इज इक्वल टू 102, 102। कोई डाउट? QD क्वांटिटी में यूनिट्स लिख देना, प्राइस में रुपीस लिख देना। लो जी, हो गए न्यूमेरिकल्स। समझ आया क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा पूरा।